भगवान् नारदश्च अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा नरिष्ठनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गदिसुतोऽथ राम तथ्य इन्द्रप्रमदेद्मवाहो मेधातिथिर्देवल आश्लिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और कवशः कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च नरिष्टनमेरिभिगोर अंगिरश्च पराशरो गदिसुतो अथ राम उत्थाय इन्द्र प्रमिद्माहबाहु मेधातिथिर्देवल अरिष्टसेनो भारद्वाजो गौतमा पिपलादः मैत्रे और वाकवश कुंभयोने द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अत्रि वसिष्ठ च्यवन शारद्वा नरिश्च नेमि भृगुरिङ्गिराश्च पराशरो गतिसुतोऽथ राम उद्धत्य इन्द्रप्रमदेव बबाहो मेधातिथिर्देवल अरिष्टसेनो भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय और कवश कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अत्रि वसिष्ठ च्यवना शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्मवाहो मेधातिथिः देवल आश्लिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अत्रि विशिष्ट च्यवना शारदा अत्रिर्वसिष्ठ च्यवना शरद्वा नरिष्टनेमि भृगरङ्गिराश्च नरिष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रेम इदमवाहो उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्मवाहो मेधातिथि द्रविर अश्लिषेणो
मेधातिथिश्च देवरिष्टसेनो भरद्वाजो गौतमः पिप्पलादा भारद्वाजो गौतमा पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशा कुंभ योनि मैत्रेय और कश्यपः कुंभ योनि द्वैपायनो भगवान नारदस्य द्वैपायनो भगवान नारदस्य। तो शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए तथा यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगीरस, परशुराम, उथ्य, इंद्रप्रमद, इक्ष्वाकु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कश्यप, कुंभ योनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने जितने भी जो मुनि आए हैं उन सभी के छोटे छोटे इंट्रोडक्शन लिखे हैं, एक एक श्लोक, एक एक पैराग्राफ। जय श्री राधा वेणी माधव भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरनिताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य, च्यवन ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्र में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु, तो ये श्रील प्रभुपाद जी जब ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद लिख रहे थे तो ये बाहर के जो लोग उनके हिसाब से भी लिख रहे थे, जैसे जो भारत में नहीं जन्मे हैं, क्योंकि उन लोगों को इन सारे लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो ये प्रभुपाद जी की खासियत है कि उन्होंने सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया इस तरीके से ताकि आप सबको जान सकें। देखो, जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे महर्षि दुर्वासा, श्री नारद मुनि तथा अन्य देवताओं की तरह अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और वे ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्री शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों की आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत में वे महान मानव शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा विद्यहव्य को ब्राह्मण बनाया। वशिष्ठ, देखिए श्रीमद् भागवतम 1.9.6 में। फिर पराशर, ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा श्रील व्यास देव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपनी माता की खोज में थे, जब वे अपनी माता की कोख में थे तब उनकी माता मात्र 12 वर्ष की थी और माता की कोख में भी उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कल्यमाश नामक असुर ने किया था। अतः इनका बदला लेने हेतु उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा।
किंतु उनके पितामह वरिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलुस ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें शिला व्यास देव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्मदेव की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्र तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के कृतिकार हैं। तो ऐसे करके ये पूरा पढ़ लें, क्या करना चाहिए? ठीक है, पढ़ लें। गाधी सुता या विश्वामित्र ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। वे गाधी सुता के नाम से विख्यात हैं क्योंकि इनके पिता गाधी कन्याकुब्ज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण उन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास में एक महान सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए, अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये इन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। अंगीरा ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि में एक सुलगते अंगारक को दिया था। अच्छा, इसीलिए इनका नाम अंगीर है। उथ्य तथा संगर्द उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकानंदा नामक स्थान पर श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। परशुराम के लिए भागवतम का 9वां चैप्टर में देख सकते हैं। उथ्य ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मानधाता के गुरु थे। उन्होंने सोम की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पुत्री भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने हेतु ये संसार भर का पानी पी गए। मेधातिथि प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव के सभासद। उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। देवल ये श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव के समान महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की तरह इन्होंने भी अपनी पुत्री का स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी।
और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है। गौतम ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के मनुष्य या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे उनकी गुरु शिष्य परंपरा में हैं। वे विख्यात अहिल्या के पति थे। अहिल्या इंद्रदेव के द्वारा शील भंग किए जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा इनका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह हैं। श्री मैत्रेय मुनि ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये महात्मा विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र की सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ तो इन्होंने उसे श्राप दे दिया। वे श्री व्यास देव से मिले और उनके साथ उन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। तो मैं दूसरे का भी इसके बाद वाले का पढ़ देता हूं। इनके अतिरिक्त वहां अनेकानेक देवऋषि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणोदय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तात्पर्य गुरुजनों को आदर करने हेतु सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतः जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने हेतु सबकी शुभकामनाएं प्राप्त की। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उमज्ञानतिमिनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावृदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वास्तविकता में तो एक तरीके से कक्षा हो गई है, क्योंकि हमने श्रील प्रभुपाद जी से इतना अच्छे से सुना सभी ऋषियों के बारे में। थोड़ा देर फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं सुविग्रह प्रभु जी और श्यामल कृष्ण प्रभु से आशीर्वाद चाहूँगा कि मेरा कोई, और रामलला प्रभु से भी, मेरा कोई ऐसा योग्यता नहीं है यहाँ श्रीमद् भागवतम पे कुछ टिप्पणी करने का या बोलने का, परंतु फिर भी आप सभी के आशीर्वाद से मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के समक्ष कुछ सार्थक प्रस्तुत कर सकूं भगवान के गुणगान में और स्वयं के शुद्धिकरण में। और सभी वैष्णवों से भी उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 19वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक को देख रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विश्व के जितने भी बड़े बड़े मुनि हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, और कितने महान ये सभी लोग हैं, ये सभी लोगों का आज एक जमावड़ा हो रहा है। और वे सभी लोग एक समय पे एक जगह आ रहे हैं, जहां पे परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर बैठ के भगवान की शरण ली है। और आमरण एक तरीके से उन्होंने जब उपवास रखा है ताकि वे भगवान की शरण ले पाए इस परिस्थिति में। तो श्रीमद् भागवतम का जो प्राकटीकरण होने वाला है, उसके लिए एक तरीके से स्टेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक मंच, एक तरीके से एक मंच तैयार किया जा रहा है, जहां पे विश्व के सबसे महान से महान जो भी ऋषि मुनि देवता जो भी हैं, बड़े से बड़े राजा लोग हैं, सभी लोग प्रकट हो रहे हैं। और वहां पे क्या होने वाला है, श्रीमद् भागवतम का प्रकटीकरण होने वाला है। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहली चीज हम यहाँ देखते हैं, वो देखते हैं कि भगवान और उनके भक्त के बीच ये जो अद्भुत संबंध है, जिसके माध्यम से भगवान जब मानव समाज को कोई बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, तो वे अपने भक्त को ही माध्यम बनाते हैं, और उस माध्यम से वे भक्त और उस सिद्धांत, उन सिद्धांतों का, उस ग्रंथ का ऐसा गुणगान करते हैं जो कहीं और संभव ही नहीं है। तो ऐसा ही सेम उदाहरण हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जहां भगवद गीता की युद्ध भूमि पे, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सभी योद्धा, पूरे विश्व भर से सबसे बड़े बड़े राजा जो भी कोई है, सभी जब प्रकट थे, तो वहां पे भगवान ने अर्जुन को एक ऐसी परिस्थिति में डाला जहां पे अर्जुन रोने लग रहे हैं, बिलखने लग रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे यहां से जाने दो, मैं जा रहा हूं, मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना। और यही श्रीमद् भागवतम के पिछले इतने सारे अध्यायों में हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम का प्राकटीकरण होने के लिए भगवान ने परीक्षित महाराज जैसे महान राजा के हृदय में एक ऐसा विचार डाल दिया, जिसके कारण उन्हें श्रृंगी द्वारा शापित होना पड़ा। और आज वे सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो दोनों ही उदाहरण हमने सुने, हमें क्या दिखाते हैं कि विपत्तियां जीवन के भाग हैं। कई बार भक्ति जीवन में आने के बाद व्यक्ति को लगता है अब तो मैं भक्त हो गया हूं, कृष्ण का नाम जप रहा हूं, तो सारी परेशानी खत्म। और ये कई बार जीवन में आस्तिकतावाद का कारण बनता है, जहां पे व्यक्ति को लगता है अरे मैं जब भगवान की भक्ति कर रहा हूं, उनका नाम ले रहा हूं और उनके भक्तों का संग कर रहा हूं, उनका प्रसाद ले रहा हूं, सारे नियम को पालन कर रहा हूं, तो मेरे जीवन में दिक्कतें और परेशानियां क्यों हैं, ये कहां से आ रही हैं?
कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये सिद्धांत सही नहीं है, प्रोसेस सही नहीं है, या जिससे जुड़ा हो वो व्यक्ति गलत है। लेकिन उसको कभी ये नहीं समझ में आता कि भक्ति का कार्य जीवन से परेशानियां हटाना नहीं है, जीवन की परेशानियों को अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बनाना है। भक्ति का उद्देश्य क्या है? जब जीवन में एक विपत्ति आए तो उसमें आप कृष्ण की भक्ति जोड़िए और उस विपत्ति को अपनी संपत्ति बनाइए। तो भक्ति का कार्य क्या है? भक्ति का हमारा सबका कार्य क्या है? जैसे घर में एक माँ है, जब वो खाना बनाती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस डालती हैं, अलग अलग डाल के मसाले डालती हैं, और एक सादा सा दाल और चावल जो होता है वो इतनी सुंदर खिचड़ी बन के आ जाता है, और फिर हम उसका आस्वादन करके बोलते हैं वाह क्या खिचड़ी है। उसी प्रकार जीवन की जो विपत्तियां हैं वो एक तरीके से चावल दाल के समान हो सकती है, और उसके अंदर जो डाला गया मसाला है वो है कृष्ण भक्ति, जिसको जो इस सादे से चावल दाल, जिसको अगर आप बिना नमक बिना किसी चीज के सिर्फ उबला हुआ खाए तो हो सकता है आपसे उल्टी हो जाए, जब खिचड़ी के रूप में उत्पन्न होता है तो आप उसको कितने चाव से खाते हैं। तो इसीलिए हम सभी का कार्य भक्ति में क्या है? सभी के अपने जीवन में और बाकी के जीवन और हर किसी के जीवन में कृष्ण भक्ति का इंग्रेडिएंट ऐड करना। और ये वो चीज है जो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति दे सकती है, वो संपत्ति जो हमसे कभी भी नहीं छीनी जा सकती। और वो क्या संपत्ति है? हृदय में भगवान का प्रकटीकरण। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम का जो उद्गम हो रहा है, जो शुरुआत हो रही है, वो कहां से हो रही है? एक ऐसे राजा जिसका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण में था, कोई मामूली जन कल्याण नहीं, लोगों के परम कल्याण में था। परंतु ये राजा के जीवन में भी सबसे बड़ी विपत्ति आई। और श्रीमद् भागवतम तो सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक के बाद एक श्रृंखला है इन सभी विपत्तियों की। और श्रीमद् भागवतम हमें ये विश्वास, ये आश्वासन, ये समझाने के लिए प्रकट हुआ है कि हम भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का मसाला, कृष्ण भक्ति का इंग्रेडिएंट ऐड करना मत भूलें, और वो हमारे जीवन को सुंदर बना देगा, क्योंकि वो हमारे जीवन में निरंतर कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का चिंतन और कृष्ण की भक्ति को जोड़ देगा, जो वास्तविकता में मानव जीवन का उद्देश्य है। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम के प्राकटीकरण और भगवत गीता दोनों के प्राकटीकरण में ही हम एक बड़ी अद्भुत चीज देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि परीक्षित महाराज जब विपत्ति में आए और अर्जुन जब विपत्ति में आए, तो एक तरीके से ये बाबा और पोता है, इनकी कहानी, एक ही परिवार में दोनों ग्रंथ। तो स्पेशल भगवान की कृपा थी पांडवों के ऊपर, ऐसा नारद जी भी बोलते हैं। तो ये अर्जुन ने भी चुनाव किया उस समय, और वो क्या चुनाव किया कि मैं भगवान आपकी शरण लेता हूं। तो भगवत गीता के अगर पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे तो उसके अंत में देखेंगे अर्जुन बोलते हैं मुझे युद्ध नहीं करना, मैं छोड़ के जा रहा हूं। और फिर दूसरे अध्याय की शुरुआत में बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेहास्यान्निशितं रोहितं मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। और वहां पे अर्जुन तुरंत ही भगवान की शरण लेते हैं, और ये शरण के कारण क्या होता है? भगवद गीता का प्राकटीकरण होता है। और यहाँ जब परीक्षित महाराज को ये श्राप मिलता है तो परीक्षित महाराज का क्या निर्णय होता है? अम्मोपयातुं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवीं धृतचित्तमीशे द्विजोपशिष्टा कूकस्तक्षको वा दशत अलम गायत विष्णु गाथा। तो क्या बोल रहे हैं कि तम्मोपयातुं धृतचित्तमीशे, कि हे जितने भी ऋषिगण आप सभी आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने हृदय में
भगवान को दृढ़ता से पकड़ लिया है, धारण कर लिया है, तमो प्रयातुम प्रत्युंत विप। और ये जो मेरे साथ हुआ इसका कारण क्या था कि मैंने एक विप्र को उसके साथ ऐसा कर दिया जिसके कारण मुझे आज ये श्राप मिला। गंगा च देवी धृत चित्तम ईशे, तो मैं गंगा मैया से भी यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय में भगवान पूरी दृढ़ता से रहे। गंगा च देवी धृत चित्तम ईशे द्विजोपशष्टः कोकस्तक्षको वः, और जो मुझे श्राप मिला है द्विज द्वारा, श्रृंगी द्वारा, कि मुझे एक हफ्ते में ये सर्प आके काट लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आए वो सर्प और मैं तैयार हूं, आए वो मुझे डस ले और मैं अपने जीवन को देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ एक ही चीज करना चाहता हूं, गायत विष्णु गाथा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय भगवान विष्णु कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं, और यही मेरी एक इच्छा है। तो सोचिए, श्रीमद् भागवतम का प्राकटीकरण हमारे और आपके लिए हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि परीक्षित महाराज जैसे महान राजा ने जो निर्णय लिया, और वो निर्णय क्या था? भगवान की शरण लेने का निर्णय। वहां पे तो भगवान स्वयं नहीं थे, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने का निर्णय। तो श्रीमद् भागवतम हमें एक चीज और बता रहा है कि भगवान की शरण लेना मतलब भगवान के महान भक्तों की शरण लेना, और उस शरण के माध्यम से क्या करना? भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की सेवा करना। तो चुनाव हमारे जीवन का जो है वो ही मुख्य चीज है। हमारे जीवन के जो चुनाव होते हैं वो ही बताते हैं, जो हमारे जीवन के निर्णय हैं वो ही निर्धारित करते हैं कि हमारे जीवन की दशा और दिशा क्या होगी। तो ये चुनाव का आधार क्या है? ये चुनाव का आधार क्या होना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमने देखा कि चुनाव ही निर्धारित करता है कि जीवन की दशा और दिशा क्या होने वाली है। तो ऐसा कहा जाता है कि जीवन में चुनाव के 4 आधार होते हैं, 4 चीजें होती हैं जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपने जीवन में चुनाव करता है। एनी गेसेस? कोई गेस करना चाहेगा? क्या ऐसी चीजें आपके जीवन में जो आपको चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है? कोई आप निर्णय लेते हैं अपने जीवन में तो उसका आधार जनरली क्या रहता है? एसोसिएशन। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब हम कैसे कैसे लोगों के साथ में हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है चुनाव करने का। जैसा संग वैसा ढंग, वैसा रंग, वैसा अंग अंग। तो हम देख सकते हैं कि चुनाव जो है हमारा हमारे संग के कारण होता है। तो ये बात सही है। नीच जाति नीच कर्म करी निज काम। तो ये हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि किस का प्रकार नीचा संगी नीचा कर्म करी निज काज। तो उसमें बता रहे हैं रूप और सनातन गोस्वामी कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, हमारा जन्म नीच है। वास्तविकता में उनका जन्म नीच नहीं था, लेकिन वे बोलते हैं हमारा संग नीच है और हमारा कर्म भी नीच है, क्योंकि हम नवाब हुसैन शाह के कार्य में लगे हुए हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो उसके कारण गो और ब्राह्मण का जो वध करते हैं, ऐसे लोगों का हमारा संग है। तो इसलिए हम नीच हैं। तो कोई व्यक्ति क्यों नीच बनता है? एक कारण हो सकता है जन्म, एक कारण हो सकता है संग, और एक कारण होता है तीसरा कर्म। पर इन तीनों में भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है संग, क्योंकि संग के माध्यम से एक व्यक्ति उत्कृष्ट भी बन सकता है और संग के माध्यम से एक व्यक्ति निकृष्ट भी हो सकता है। तो पहला चीज संग हमने सुना, बहुत अच्छा, संग। और क्या कारण हो सकता है? और क्या होता है जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन में? हाँ, परिस्थिति तो एक सिचुएशन है, उसमें आप अब निर्णय लेंगे। तो परिस्थिति एक तरीके से अलग अलग चुनाव या ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उसमें अरे रोहिणी सोच किस पे मारेंगे? ऑप्शन डी। हाँ, अपब्रिंगिंग, बहुत अच्छा। कैसे हमारा बचपन से हमें ग्रूम किया गया, ट्रेनिंग किया गया है। तो इसीलिए हमारे रोहिणी सूत्र प्रहलाद वीकेंड स्कूल में लोगों को सही ट्रेनिंग में लगे हुए हैं
ताकि लोग अपने जीवन में स्वतः ही अच्छा चुनाव कर सकें। तो बहुत जरूरी चीज है ये ग्रूमिंग, कैसे उसका ग्रोथ हुआ है। तो इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से ट्रेडिशन या परंपरा। परंपरा मतलब वैष्णव परंपरा नहीं, पर एक परंपरा, जैसे परिवार में जिस तरीके से उसने देखा है बचपन से ऐसे ऐसे होता है, उस तरीके से व्यक्ति निर्णय लेता है। तो एक ये चीज होती है। और क्या हो सकता है? हाँ, इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है कि जिसके आधार पे एक व्यक्ति हो सकता है किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी संग में हो, फिर भी अपनी बुद्धि से सही निर्णय ले अलग ढंग से। ठीक है, हाँ, एम को पूरा करने के लिए ही है, लेकिन क्या होगा, निर्णय के आधार क्या होंगे? हाँ, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस भी एक अच्छा फैक्टर है। तो एक्सपीरियंस जनरली क्या होता है, या तो हमारे इंटेलिजेंस में जाके वो स्टोर हो जाता है कि भाई ये मैं लिया था निर्णय तो अच्छा हुआ था, तो आज ये मैं यही करने वाला हूं। तो एक तरीके से वो इंटेलिजेंस और उसमें आ जाता है। क्या कह रहे थे आप? पास्ट लाइफ, पिछला जन्म। तो पिछला जन्म से क्या होता है, हमारे गुण निर्धारित होते हैं। तो गुण माने मोड्स, सुना होगा आपने, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये गुणों के आधार पर एक व्यक्ति कोई भी निर्णय ले बैठता है, ना चाहते हुए भी निर्णय ले बैठता है। तो एक और कारण जो बनता है वो है गुण, मोड्स। और एक और चीज है, उसको बोलते हैं संस्कृति या कल्चर। किस आप कल्चर में हो, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जो निर्धारित करता है कि व्यक्ति क्या निर्णय लेगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 10 वर्ष पूर्व जब सरकार दूसरी थी, तो उस समय स्कूल कॉलेजेस में भगवत गीता भक्ति के माध्यम से अगर पहुंच गए तो आप बैन होने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ समय से जब सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है बढ़ रहा है, तो आप देखते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तो ये कैसे हो रहा है? कल्चर से हो रहा है, संस्कृति। तो 4 चीजें हमने क्या देखा। पहला है संघ, एसोसिएशन। तो वास्तविकता में जो संघ है, ठीक है, इसको हम देखेंगे संघ। उसके बाद उसी को कल्चर में भी कंसिडर कर सकते हो आप, कल्चर। दूसरा हमने देखा कि जैसे अपब्रिंगिंग कैसे हुई है व्यक्ति की, तो ट्रेडिशन उसका क्या रहा है। तीसरा हमने देखा इंटेलिजेंस या लॉजिक के आधार पे। और चौथा हमने देखा गुण या मोड्स के आधार पे हम चुनाव करते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में क्या हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसको बदलना संभव है? नहीं संभव है। तो हो गया जो हो गया, अभी तो जो है वो है, परमानेंट है, उसको हटा नहीं सकते। नेक्स्ट लाइफ में चेंज कर सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, उसमें भी जो रहेगा वो है। कल्चर भी वास्तविकता में पूरी तरीके से हमारे हाथ में तुरंत नहीं है। तो 2 चीजें जो वास्तविकता में हमारे हाथ में होती है कुछ हद तक, उसमें भी सबसे प्रथम है इंटेलिजेंस या लॉजिक। क्योंकि इंटेलिजेंस या हमारी जो बुद्धि है, उसको हम चाहें तो उसको सही सिद्धांत देके, उसको शक्ति देके हम क्या कर सकते हैं, जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। और दूसरा है हमारे गुण। लेकिन गुण जो होते हैं उनको समय लगता है। तो इसीलिए जीवन के सही चुनावों को निरंतर लेने के लिए और जीवन में सही राह पे बने रहने के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अपनी बुद्धि को शक्ति देना। और इसीलिए भगवान प्रकट हुए हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के रूप में, हम सभी की बुद्धि को यह समझाने कि तुम भक्ति करो और करते रहो। कोई भी परिस्थिति आए परेशान मत हो। देखो लोग किस किस परिस्थिति से होके आए हैं, और अंततः इस सड़क के आखिरी में हो सकता है कहीं उतार चढ़ाव हो, कहीं मोड़ हो, दाएं बाएं इधर उधर मुड़ना हो, पर एंड लाइन पे मैं खड़ा हूं। बस चलते रहो, दौड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए दूसरा हमने सुना गुण। तो गुणों के लिए क्या जरूरी है? साधना। तो जो हम भगवान का नाम लेते हैं, सुबह उठ के जप करते हैं, ये रेगुलर जो प्रैक्टिस है, ये जो साधना है, ये हमें शक्ति देती है
गुणों से इंप्रूव करने के लिए, गुणों में ग्रो करने के लिए। उसके बाद ये दो चीजें जब हम अपने जीवन में करते हैं तो करते 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 दूसरों को जब देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, कल्चर भी सेट हो जाता है और आप वास्तविकता में एक कल्चर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे अतुल्य कीर्ति प्रभु है, मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज, तो सबका अटेंडेंस लेते हैं, पूरा कल्चर बना दिया इन्होंने, सबको साथ में आना है, सुबह उठ के जप करना है। और ये सब अच्युत मोहन प्रभु और जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके आदेशों के आधार पे, सत्य संकर्षण प्रभु, इन सभी के आधार पे कल्चर क्रिएट कर दिया है कि मॉर्निंग प्रोग्राम प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये सभी राधे श्याम प्रभु जी के एक तरीके से उनके शुरुआत में उन्होंने बहुत एम्फसाइज करके स्थापित किया। तो ये एक कल्चर है और प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में इसको कितना महत्व दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम। तो एक कल्चर है। वैसे ही सम्मान देने का कल्चर, आप देखते हैं किसी भी वरिष्ठ वैष्णव, किसी भी वैष्णव को तो आप उसको दंडवत कर रहे हैं, ये एक कल्चर बन जाता है। तो ये होता है कल्चर। तो कैसे कल्चर कैसे बनता है, जब जो लोग अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, शिक्षाओं में लगाते हैं और अपने जीवन में साधना भक्ति को दृढ़ता से पालन करते हैं, और ऐसे लोग की जब संख्या बढ़ती है, जब वे साथ में आते हैं तो क्या होता है, वो एक कल्चर क्रिएट करते हैं, एक संस्कृति क्रिएट करते हैं। तो ये तीन चीजें हमें हेल्प करती हैं फिर निर्णय लेने में। तो आप सोचिए, जब आप, तो ये कल्चर के माध्यम से क्या होता है, फिर बाकी लोगों के जीवन में सत्संग उत्पन्न होता है और ये सत्संग फिर माध्यम बनता है व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ी आसानी से निर्णय लेने का। हमारे और आपके जीवन में भी बुद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था भक्ति को प्रारंभ करने में, और गुणों से तो अभी भी हम उथल पुथल हो ही रहे हैं, लेकिन सत्संग के माध्यम से हमारे हृदय के जितने भी इच्छाएं, जितने भी डिजायर है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है, हम सही मार्ग पे अच्छे से आ पाते हैं, फिर सही निर्णय ले पाते हैं। तो पहले लगता है कि अरे हफ्ते में एक बार ही आऊंगा डीवाईएस सेशन अटेंड करने, फिर लगता है कि एक हफ्ते में एक बार नहीं, लेकिन बाकी लोग तो ज्यादा बार जा रहे हैं, थोड़ा और भी जा सकता हूँ, तो फिर हर मॉर्निंग आऊंगा। और करते 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 गोपाल कृपा प्रभु और कर्मचारी लोग सभी पूरा ही शिफ्ट हो जाते हैं आखिरी में कल्चर। तो ये हमने यहाँ पे एक चीज देखते हैं। दूसरा चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार ये जितने भी ऋषिगण हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग आज आए हैं क्यों? क्योंकि उनको पता चला है महाराज परीक्षित सब कुछ त्यागने वाले हैं। अब आप सोचिए कि एक ऋषि या एक मुनि, वास्तविकता में ये लोग तो जो विषयी लोग हैं, जो राजा हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आते हैं और उनके जितने भक्त होते, तो महाप्रभु तो पहले आ जाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे होते हैं, और उनके जितने भी अनुयायी होते हैं, नित्यानंद प्रभु और अन्य, वे सभी कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी में आ रहे होते हैं। और जब वे जगन्नाथपुरी में अंदर आ रहे होते हैं, इतना सुंदर कीर्तन हो रहा होता है, और प्रतापरुद्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ अपने राज्य की, अपने जो महल की छत है उससे देखते हैं, और जब वे देखते हैं तो देखते हैं ये इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है। तो ये वास्तविकता में एक वैष्णव राजा थे और इन्होंने अनेकों अनेक कीर्तन देखे थे, बहुत सारे लोगों का कीर्तन देखा था, परंतु आज जब गौड़िया वैष्णव कीर्तन देखते हैं तो बोलते हैं, ऐचा नेत्र ऐचा कीर्तन ऐसे हरि ध्वनि कहीं नहीं देखी और कहीं नहीं सुनी। बोलते हैं, अरे ये लोग हैं कौन भाई, क्या कीर्तन है इनका, क्या भगवान के प्रति प्रेम है, क्या उत्साह है, ये है कौन, मुझे ये बताइए। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कि ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, ये सब गौड़िया वैष्णव हैं जो यहाँ पे जगन्नाथपुरी में आते हैं। और प्रतापरुद्र महाराज बोलते हैं अपने ही सैनिकों और अपने ही मंत्रियों को बुला के कि इन सबके लिए सारी व्यवस्था की जाए,
और सर्वम भट्टाचार्य प्रतापरुद्र महाराज को बताते हैं कि वास्तविकता में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। तो प्रतापरुद्र महाराज बोलते हैं अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या? अपॉइंटमेंट चाहिए, एक बार मिलना चाहता हूं मैं ये चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु के पास प्रतापरुद्र महाराज की प्रार्थना पहुंचती है, विनती पहुंचती है, और प्रतापरुद्र महाराज की प्रार्थना जैसे ही महाप्रभु के पास आती है, महाप्रभु बोलते हैं अरे वो राजा है, वो विषयी है, और मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी अल्प छिद्र सर्व लोका का है। तो बोलते हैं कि आप लोग मेरे से बोलते हो उस विषयी से मिलूं, पर वो व्यक्ति सही नहीं है मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि अगर मैं उससे मिलूंगा तो पूरे समाज में हर कोई क्या बोलेगा, अरे एक सन्यासी होकर महाप्रभु इस प्रकार के व्यक्ति से मिलने गए, एक राजा से मिलने गए, एक विषयी से मिलने गए, तो इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग वैष्णव प्रयास करते रहते हैं, परंतु प्रतापरुद्र महाराज से मिलने का जो वक्तव्य जैसे ही महाप्रभु के समस्त प्रस्तुत होता था, महाप्रभु बोलते थे अभी बोलोगे तो मैं अलालनाथ चला जाऊंगा, यहां से छोड़कर चला जाऊंगा, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, मैं एक सन्यासी हूं, मैं कैसे उससे मिल सकता हूं। और फिर अंत में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होती है, और उस जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं पहाड़ी के बाद, और रथ पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि प्रतापरुद्र महाराज एक झाड़ू लेके, स्वयं है तो एक राजा, परंतु झाड़ू लेके जगन्नाथ जी के सामने, रथ के सामने का जो स्थान था वो सबकी सफाई करते हैं पूरी सड़क की। और इसको देख के महाप्रभु को लगता है कि ये बहुत विनम्र व्यक्ति है, तो उस समय उनको वो कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और अंततः फिर जब जगन्नाथपुरी यात्रा में जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे जगन्नाथ वल्लभ वन या गार्डन टाइप का है, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु फिर विश्राम कर रहे होते हैं। और उस समय ये प्रतापरुद्र महाराज एक महाराज के कपड़ों में नहीं, परंतु एक आम व्यक्ति के कपड़ों में वहां पहुंचते हैं, जिनको सर्वम भट्टाचार्य और अन्य वैष्णव ने भेजा होता है। पहले होता जाओ जाओ, श्री चैतन्य महाप्रभु भी विश्राम कर रहे हैं, आप जाइए और उनकी सेवा करिए। और उस समय प्रतापरुद्र महाराज वहां पहुंच के श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धीमे धीमे दबा के महाप्रभु के चरणों की मसाज करने लगते हैं। और महाप्रभु सोचते हैं कौन आया है यहाँ पे, और साथ ही प्रतापरुद्र महाराज गाते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भ्रुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। और जैसे वो बोलते हैं भूरिदा जना, आप बोलते हैं भूरिदा भूरिदा भूरिदा, अरे आप हैं भूरिदा, क्योंकि आपने मुझे कृष्ण का स्मरण कराया है। आप कौन हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप कौन हैं? तो हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे अपना नाम बोल देंगे, पर वहां प्रतापरुद्र महाराज बोलते हैं कि मैं आपके भृत्य मैं आपके सर्वेंट, आपके नौकरों के नौकरों का नौकर हूं, और मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए इस रूप में। और फिर महाप्रभु उनको आलिंगन कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रतापरुद्र महाराज जो सारा कुछ आयोजन कर रहे थे, प्रसादम दे रहे थे, अकोमोडेशन दे रहे थे, ट्रैवल का रिक्वायरमेंट जो था सब कुछ दे रहे थे, परंतु इतना भरसक सेवा करने के बावजूद भी श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार का पूर्व समय में संबंध था, एक ऋषि या मुनि एक राजा से मिलने आए इस तरीके से। इसीलिए जब दशरथ महाराज के राज्य में विश्वामित्र मुनि आते हैं, वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप बोलते हैं आप जो मांगेंगे वो दूंगा, क्योंकि एक राजा का इस प्रकार से एक भी मुनि से दर्शन प्राप्त कर पाना, मिल पाना बड़ी अद्भुत चीज होती थी। और इसीलिए जैसे ही वो लोग आते थे तो ये अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे।
ये दृशो भगवतो रतिमात्मवादा एकांततो निगम भी प्रतिपादिताना तुष्यत अत प्रकरणाश्वकते नित्यम को ना तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम। जब पृथु महाराज स्वयं भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद उनके राज्य में चतुष कुमार आते हैं और उनको वापस से भगवत्ता का ज्ञान देते हैं, तो पृथु महाराज क्या बोलते हैं कि अरे आप जैसे महान संत, भगवान के भक्त, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता। ये दृश्यो भगवतोर, अरे आपके अंदर तो भगवत रति है, भगवान के प्रति प्रेम है, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो आप जिस कार्य में लगे हुए हो, भगवान की भक्ति करना और उसको देने में, आप उसी से संतुष्ट हो जाइए और प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि अगर मैं शुरू भी करूं ये सोचने का कि कैसे मैं अपनी कृतज्ञता आप पे व्यक्त कर सकता हूं, आपका दिया हुआ ऋण चुका सकता हूं, तो मुझसे बड़ा जोकर और कोई इस दुनिया में है नहीं, विनोद पात्र। मैं बस एक जोकर के भांति हो जाऊंगा। तो ये इतना महान चीज है। और यहां पे परीक्षित महाराज जब सब कुछ त्याग रहे हैं, तो सारे मुनिगण की कतार लगी हुई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी वहां पे उपस्थित हो रहे हैं। किस लिए? देखने कि परीक्षित महाराज जैसा महान राजा जब कुछ त्यागेगा, जब इस तरीके का निर्णय लिया है, तो अब क्या होने वाला है। क्योंकि उन्हें पता है अब अवश्य ही बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो वास्तविकता में ये जो श्लोक है आज हम जिसे पढ़े, ये श्लोक परीक्षित महाराज का गुणगान है कि इतने महान राजा हैं परीक्षित महाराज की, इतने महान महान मुनि जितने हैं, वे सभी आए हैं दर्शन लेने इस प्रकार के राजा का। तो परीक्षित महाराज तो वास्तविकता में एक भौतिक, मतलब उनके जीवन में तो कोई भौतिकता नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक गृहस्थ थे। भागवतम हमारी सोच को भी तोड़ रहा है कि आश्रम निर्धारित नहीं करता किसकी भक्ति कितनी है, जाति निर्धारित नहीं करता किसकी भक्ति कितनी है, वो क्या कृत्य कर रहा है वो भी निर्धारित नहीं करता। भक्ति इन सभी से परे है। और ये परीक्षित महाराज के उदाहरण से आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। और फिर हम देखते हैं कि ये परीक्षित महाराज, तो देखिए परीक्षित महाराज के चरित्र की भी एक खास बात क्या है कि वे भी अत्यंत विनम्र हैं। और जब ये सभी मुनिगण आते हैं परीक्षित महाराज के दर्शन लेने, तो परीक्षित महाराज का उत्तर क्या है? ये नहीं कि अरे देखो ये सभी लोग आए हैं, एक सेल्फी लो, फोटो खींचो, मेरी यूट्यूब चैनल पे डालो, देखो सभी लोग आए हैं मेरा दर्शन लेने यहाँ पे। नहीं, परीक्षित महाराज तुरंत ही उन्हें प्रणाम करते हैं अपना सर मस्तिष्क पर रखकर। और परीक्षित महाराज वो हैं जिनको श्राप मिला, उनके पास सिर्फ 7 दिन थे। तो हम देखते हैं कि दोबारा से कि ये जो परीक्षित महाराज का शिष्टाचार है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो वास्तविकता में ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है समाज में, और किसी व्यक्ति को अगर अत्यंत ज्ञान है तो उसे बहुत सम्मान भी दिया जाता है। परंतु श्रीमद् भागवतम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा है कि ज्ञान के साथ ज्ञान का जीवन में पालन करना और वैष्णव सिद्धांतों की सीमा में रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये श्रीमद् भागवतम में आप अनेक बार देखेंगे कि जैसे ही वैष्णव सिद्धांतों की बात आएगी उसके बारे में कुछ श्लोक अवश्य होंगे कि अभी उन्होंने जैसे ही वरिष्ठ वैष्णव आए उन्होंने वहां पे क्या किया। तो अब आप लोग कुछ उदाहरण दीजिए जहां पे आप देखते हैं कि जब इसकी उल्लंघना की गई तो बहुत खराब स्थिति उत्पन्न हुई, जहां पे वैष्णव सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भागवतम के। दक्ष में एक्चुअली भगवान शिव, मतलब अपरेंटली ऐसा लगता है देख के भगवान शिव ने नहीं पालन किया। हाँ,
दक्ष ने नहीं पालन किया। हाँ, दक्ष ने जो है जज किया, और उसके कारण फिर क्या हुआ, पूरा जो यज्ञ था वो एक युद्ध का स्थान बन गया, और एक के बाद एक वहां सब लहूलुहान हो गए। जहां पे घी और दूध बहना चाहिए थे, वहां पे लोगों का खून बह रहा था, लहू बह रहा था, रक्त बह रहा था। और इसका कारण क्यों था? क्योंकि दक्ष ने भगवान शिव का सही से सम्मान नहीं किया, वैष्णव सिद्धांतों को नहीं पालन किया। और बताइए कोई एग्जाम्पल। इंद्र, बृहस्पति। इंद्र और बृहस्पति का उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार जब इंद्र जो देवराज हैं, जिनकी स्वर्ग में पूजा हो रही थी, और सब इतनी अच्छी पूजा हो रही थी, साथ में नर्तकियां नृत्य कर रही थी, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और उसी क्षण उनके गुरु बृहस्पति वहां पे आते हैं। और जैसे ही बृहस्पति वहां पे आते हैं, ये जो इंद्र होते हैं ये उनको देखते हैं, पर एक क्षण के लिए उनका सम्मान नहीं करते। और बृहस्पति समझ जाते हैं कि अभी इंद्र जो है अलग जोन में है, अभी ये कुछ और जोन में चला गया है, तो चलो हम यहां से चलते हैं, और चले जाते हैं वहां से। और उस श्राप के हेतु बाद में ये इंद्र को एक सुअर का शरीर लेना पड़ता है। और पूरा जो हम चित्रकेतु महाराज का भी सेक्शन पढ़ते हैं वो इसी से सब शुरू होता है। तो पूरा राज्यपाट सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो ये एक उदाहरण देखते हैं। और बताइए कोई। रोमहर्षण सुत, सुत गोस्वामी के पिता। तो रोमहर्षण सुत ने क्या किया था कि जब बलराम जी आए वहां पे, जो आदि गुरु हैं, तो रोमहर्षण सुता व्यास आसन में बैठे थे, कथा का प्रवचन करने जा रहे थे, और जैसे ही गुरु आए तो उन्होंने उनको उतर के दंडवत नहीं किया। तो ठीक है, मैं तो व्यास आसन में बैठा हूं, तो अभी मैं कथा दूंगा, तो ये बड़ा खतरनाक चीज है, इसीलिए इस पे बैठना मुझे डर लगता है। तो फिर क्या हुआ, बलराम जी ने देखा, अरे ये है व्यक्ति जिसके पास ज्ञान बहुत है, पर इसमें सही शिष्टाचार नहीं है, इसमें वैष्णव सिद्धांत पालन करने का गुण नहीं, इसलिए ये उपयुक्त नहीं है कथा देने के लिए। और एक तृण को उठा के फेंकते हैं, और वो तृण एक तलवार रूप बनकर रोमहर्षण सुता का गला काट देता है। तो वो व्यास आसन उनके लिए मृत्युशैया बन जाता है, फिर उतर जाते हैं। बाद में फिर सुत गोस्वामी को बलराम जी आशीर्वाद देते हैं और वो बताते हैं। और सुत गोस्वामी के बारे में बोला गया कि ब्रूहु शिष्यस्य सिद्धस्य, कि शिष्य जो सुत गोस्वामी थे उन्होंने अपने गुरुओं को प्रसन्न कर दिया था, जिसके कारण उनके गुरुओं द्वारा उन्हें गुह्य से गुह्य ज्ञान था, और उसके अंदर कन्विक्शन था उस नॉलेज में। तो नॉलेज होना एक चीज है, पर उस पर पूरा दृढ़ता से श्रद्धा होना ये दूसरी चीज है, ये कृपा से आता है। ये एक चीज देखते हैं। और कोई उदाहरण बताइए। हाँ, नल कुएं। हाँ, मतलब वो लोग वैष्णव नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब सही उदाहरण तो सही है आपका, लेकिन यही है कि नल कुएं मणिग्रीव तो थोड़े अलग ही जोन के हैं, पर बात सही है। पर उनके जीवन में हुआ ये कि भगवान नारद मुनि के होने के कारण, नारद मुनि इतने भूरिता है, इतने कृपालु हैं कि वो श्राप भी देते हैं तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान के महान भक्त बन गए श्राप प्राप्त करके। ठीक है, और कोई उदाहरण बताइए। अच्छा, कुछ उदाहरण हाँ। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज, मतलब हाँ, चित्रकेतु महाराज का एक उदाहरण आता है। उससे पहले दुर्वासा मुनि का भी उदाहरण सही है, पर उसमें मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो देख के ऐसा लगता है कि जो एटिकेट है वो अम्बरीश महाराज ने ब्रेक किया है, वास्तविकता में उन्होंने भी नहीं किया होता है, पर ऐसा देख के लगा। लेकिन ये उदाहरण बहुत अच्छा बताया प्रभु ने कि चित्रकेतु महाराज का, कि जब चित्रकेतु महाराज भगवान शिव को देखते हैं पार्वती मैया के अपने साथ में बैठा के वैराग्य के ऊपर चर्चा करते हुए, जहां पे सब नारद और ऐसे महान संत बैठे हैं, और उस स्थिति को देख के वो बस एक बार मुस्कुरा देते हैं, और ये पार्वती मैया एक अपराध के रूप में लेती है, और जिसके कारण उनको शापित होना पड़ता है। तो ये भी एक उदाहरण है बहुत अच्छा। और कोई उदाहरण। बहुत अच्छे उदाहरण आप सभी ने बताए, तो ये हम देखते हैं। अच्छा, आप कुछ पॉजिटिव उदाहरण बताइए जहां पे सिद्धांत पालन करने की वजह से उसको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलता है, भागवतम में आता है।
भगवान शिव उनको भगवान के विषय में बताते हैं। हाँ, तो प्रचेता लोग, प्रचेत जो थे, उनके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी, उत्कंठा थी, और इसीलिए जब भगवान शिव आते हैं तो उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनको फिर वो उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ है ऐसे उदाहरण जिसमें ये सर झुकाना, सिर्फ और सिर्फ सर झुकाने के कारण पूरा जो गेम है वो चेंज हो गया है, ऐसे उदाहरण। हाँ हाँ, विभीषण ने भगवान की शरण ली, ठीक है। किसको? नरसिंहदेव को प्रहलाद, वास्तविक हाँ वो सही है, लेकिन प्रहलाद महाराज से तो वैसे ही बहुत प्लीज थे, पर फिर भी सही सिद्धांत है, उनको शरण ली। आपको बताता हूं, एक उदाहरण आता है, थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, ये 9वें स्कंद में आता है। तो 9वें स्कंद में एक कथा आती है जहां पे 2 मित्र थे, एक का नाम था देवयानी और दूसरे का नाम था समिष्ठा। तो देवयानी जो थी वो शुक्राचार्य की पुत्री थी और समिष्ठा जो राजा थे उनकी पुत्री थी। तो अभी ये दोनों जाती हैं वन में, और भी इनके साथ सखियां होती हैं, और वन में जाके जल क्रीड़ा कर रही होती हैं। तो क्या होता है कि जल क्रीड़ा करने के बाद जैसे ही बाहर आती हैं तो समिष्ठा अपने वस्त्र उठा के पहनने लगती है, पर गलती से देवयानी के पहन लेती है। और देवयानी बाहर आती बोलती है, निर्लज स्त्री, तुमको समझ नहीं है कि किसके वस्त्र पहनने चाहिए, तुमने मेरे स्त्री पे, क्योंकि ये ब्राह्मणी थी ना तो उसको प्राइड था कि तुम मेरा कपड़ा कैसे पहन ली। तो बोलती है, अरे तुम लोग तो द्वार पे बैठने वाले कुत्तों के समान हो, तुम हमारे कपड़े कैसे पहन ले जो। तो वो एग्जाम्पल भी सारे देती है एकदम ऐसे कि जैसे कुत्ता जो है वो यज्ञ का जो भाग है भगवान को चढ़ाने और लेके भाग जाए, उस प्रकार तुमने कृत्य किया है। और ये शमिष्ठा थी शत्रानी टाइप, थोड़ा टाइप एकदम वैसा वाला। तो ये क्या करती है, बोलने के लिए उठा के फेंक देती है वापस देवयानी को। तो बाद में फिर पुररवा आते, नहीं पुररवा, ययाति महाराज आते हैं, उनको निकालते हैं, फिर वो एक अलग कथा है। परंतु जब देवयानी वापस पहुंचती हैं शुक्राचार्य के पास और बताती हैं आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो इतना क्रोधित होते हैं शुक्राचार्य, बोलते हैं अभी मैं जाता हूं और ये जो राजा है इसने, जिसकी पुत्री ने ऐसा किया है, उसको सही श्राप दूंगा। परंतु ये राजा क्या करते हैं, इनको पता चलता है जैसे ही दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, ये महल से बाहर निकल के दौड़ते हुए जाते हैं और सड़क पे जैसे शुक्राचार्य को देखते हैं दंडवत कर देते हैं। और जैसे ही दंडवत कर देते हैं, शुक्राचार्य का जो हृदय है जिसमें इतना क्रोध की अग्नि जल रही थी, पूरा पिघल जाता है। और फिर एक कोलैबोरेशन स्टैब्लिश होता है, वो एक अलग कथा है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। परंतु हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दंडवत कर देने से कितना महत्व है इसे एक वैष्णव सिद्धांत का। वैसे ही हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जब समुद्र मंथन लीला का प्रारंभ हो रहा होता है, तो उस समय बलि महाराज और जितने दैत्य होते हैं वो अपने गुरु की सेवा में बड़ी अच्छी से लग जाते हैं, सभी शिष्टाचार का पालन करते हो। तो यहाँ पे इंद्र से क्या हुआ होता है, दंडवत नहीं किया, और वहां पे वो लोग पूरी सेवा में अच्छे से एकदम नृत्य के भाव में लग जाते। तो देखिए, है दैत्य और सेवा भी कर रहे शुक्राचार्य की, जो वास्तविकता में कोई बहुत बड़े वैष्णव पर्सनैलिटी की तरह नहीं देखे जाते, परंतु जो सिद्धांत है वो इतना महत्वपूर्ण है। वैष्णव सिद्धांत का पालन करना, गुरु की सेवा करना, उनकी शरण लेना, जिसके कारण बाद में बलि महाराज इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि सभी देवताओं को हरा देते हैं। देवता लोग तो जानवरों का शरीर लेके भागते हैं स्वर्ग में से। ये शक्ति है इन सिद्धांतों की। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है भागवतम में, और ये बार बार जहां पे भी आप देखेंगे आप पाएंगे। अभी जब शुकदेव गोस्वामी प्रकट होंगे तो उस समय भी परीक्षित महाराज बोलेंगे कि या संस्मरणाद पुंसा सद्यो शुद्धेति वैग्रह किं पुनः दर्शना स्पर्शा पाद शौचनासनाद भी, कि अरे आप जैसे चरित्र का तो स्मरण करने से भी पूरा ग्रह शुद्ध हो जाता है, फिर उसका क्या कहना जब आप स्वयं सामने प्रकट हो, आपसे सुनने का अवसर है और आपके चरण कमलों को धोने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो गुणगान और सम्मान ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं राधेश्याम को जिस एक लेक्चर में सुन रहा था कि भक्ति में
आगे बढ़ने का और ग्रो करने का जो मूल सिद्धांत है वो पता है क्या है? बहुत सारे बताए जा सकते हैं, बट मूल सिद्धांत है ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब जो आपका अथॉरिटी है उसको फॉलो करना, उसके इंस्ट्रक्शंस को, बस। लेकिन वो बोलते हैं कि ओबीडियंस कहां से उत्पन्न होता है? सम्मान से, रिस्पेक्ट देने से। जब हम एक व्यक्ति को सम्मान देते हैं तब धीरे धीरे करके जो वो बता रहा है उस चीज को अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। और ये सम्मान का आधार क्या है? ये सम्मान का आधार है उस व्यक्ति के प्रति एप्रिसिएशन होना। उसके प्रति एप्रिसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशंसा, मतलब ग्लोरिफिकेशन होगा। एप्रिसिएशन मतलब उसके प्रति, मतलब उसकी जो अच्छे गुण है उसके लिए सराहना होना, और उसके ऊपर उससे श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो भक्ति का जो आधार है उसमें भी सम्मान का कितना महत्व है। तो इसीलिए जब श्री रूप और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से राम किले में मिलने जाते हैं तो दंडवत करते हैं और अपने मुंह में त्रिल लेके उनको शरण लेते हैं। और इसको देख के श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं कि बोलते हैं, आज होते तुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ी तुम्हारे दैन्य फाटे मोरा मन। कि आज से तुम्हारा नाम हुआ रूप और तुम्हारा सनातन गोस्वामी, और अपनी ह्यूमिलिटी छोड़ दो, अपना दैन्य छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी जो दैन्यता है इसको देख के मेरा हृदय फट जा रहा है। तो हमें बोला जाता है हम्बल बनो, उनको बोला जा रहा है हम ह्यूमिलिटी छोड़ो। यही डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा उनमें प्लस करना है, हमारे में माइनस। तो यहाँ पे फिर से हम यही चीज देखते हैं कि कितना शक्ति है इस एक चीज का, सम्मान देने का। तो ये एक और चीज हम आज यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं। आखिरी में एक मैंने कुछ लेसन्स भी लिखे हैं, लेकिन ठीक है अभी समय नहीं ज्यादा। सो जीवन में सफलता का आधार क्या है? तो जनरली हमें सफलता क्या लगता है कि जो मैं चाहता हूं वो जब हो जाए तो मैं सफल हो गया। लेकिन वास्तविकता में भागवतम ये दिखा रहा है कि सफलता का आधार ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूं वो हो जाए, परंतु जो भगवान चाहते हैं, मेरी चाह भी भगवान की चाह में मिल जाए। और इसीलिए हम हर दिन सुबह उठ के क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे राधा कृष्णा, हे राधा वेणी माधव, मैं आपको कैसे प्रेम कर सकता हूं और मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। मतलब मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के अधीन कैसे बनाऊं। और हर दिन हम इसीलिए इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने इसमें और एक देख सकते, ध्रुव महाराज का भी एग्जाम्पल आता है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जब भगवान की शरण लेता है तो भगवान क्या करते हैं? उसको वैष्णव का संग देते हैं। तो आज परीक्षित महाराज ने क्योंकि भगवान की शरण लेने का निर्णय लिया है, तो इसीलिए एक के बाद एक अनेक वैष्णव उत्पन्न हो रहे हैं। और इसके बाद वैष्णव श्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं, जिनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम का उद्गम होने वाला है, उसका प्रकटीकरण होने वाला है। और इससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसको सुनने के लिए कौन आया है? हर कोई आया है। और उसमें भी चुना किसको गया है? जो सबसे स्पेशल है, सुखदेव गोस्वामी। और उसको सुन कौन रहा है? जो पांडवों के परिवार में आने वाले परीक्षित महाराज है, जिनके बारे में बोला जाता है तस्मात् नाम विष्णुराटे इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। कि इससे ये सब बहुत ही बड़े महाभागवत भक्त होंगे श्री परीक्षित महाराज। तो परीक्षित का जन्म भी महान है क्योंकि उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए,
परीक्षित का जीवन भी महान है क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन से भगवान की सेवा की, और परीक्षित का आविर्भाव भी महान है क्योंकि उनके जाते जाते उन्होंने इस पूरी दुनिया के लिए श्रीमद् भागवतम का प्रकटीकरण किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रीमद् प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न? टाइम तो हो गया है वैसे, लेकिन अतुल कीर्तिपुर ने मेरे से बोला था कि आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।